वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है सेक्स समाधान में। इस एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज के सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फिर हम लोग काफ़ी टाइम से हम सर का टाइम लेना चाहते थे और फिर हम लोग को फाइनली सर का टाइम मिला है। काफ़ी सारे हमने देखे हैं कि हमने गूगल में, प्रैक्टो में और जस्ट टाइम में काफ़ी केसेस आते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर 50 प्रॉब्लम्स है, केसेस हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40 केसेस हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम देखा जाए तो ये कॉमन टैबू बना हुआ है कि लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम आपके सामने बीइंग अ मेडिको मैं आपसे क्लियरली डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आप भी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप हम लोग के पास आके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ भोपाल, डॉक्टर राजेश मंडावी सर। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, आपने टाइम लिया था, बताइए कैसे हेल्प करें। सर आपका टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन मैं आपसे बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज के डेट में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत शर्माते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज आप उनको क्लियरली एक्सप्लेन करें कि क्या कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डर कर नहीं, डट कर सामना करें। आज सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि पेशेंट डरा हुआ, सहमा हुआ आता है और बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। वो मिसगाइड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें सही डॉक्टर का चुनाव करने को नहीं मिलता है। वो जाते हैं, देखते हैं कई दीवारों पे लिखा रहता है गुप्त रोग विशेषज्ञ, जबकि उनको ABCD भी नहीं मालूम, गुप्त रोग विशेषज्ञ नाम का कोई वर्ड नहीं है। जबकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है, जो एजुकेटेड है, वो एजुकेशन ले चुका है, उसको मालूम है एनाटॉमी से लेकर प्रैक्टिस और मेडिसिन तक, और उसके बाद का भी जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं इंटर्नशिप से लेकर उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, उससे वो इंसान को ठीक करता है वो डॉक्टर। तो एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और आज सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, लोग शेयर नहीं करते, लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मगर ऐसे लोगों से ले लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं है। लोग कोरियर से दवाई मंगवा लेते हैं, उनको भी पता है कि नीम हकीम है, मगर फिर भी डरे हुए रहते हैं कि कहीं हमारी प्रॉब्लम डिस्क्लोज ना हो जाए। अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, अंडरलाइंग डिजीज को दबाया जाता है, डिजीज को सप्रेस किया जाता है। और जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरे पास हजारों केसेस आते हैं, आधे से ज्यादा केस बिगड़ के आते हैं। वो केस बिगड़ना किसको बोलते हैं? कि सही डॉक्टर का चुनाव नहीं करना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें दिखाइए, मगर कहीं ना कहीं एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आपकी जब डायग्नोसिस बनाता है, अंडरलाइंग क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या साइन आ रहे हैं, प्राइवेट चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब के बाद ही उसको रिलीफ मिलता है। और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो जाती हैं। जब पेशेंट ड्रग अब्यूज होता है, बहुत सारे लोग सिल्डेनाफिल खा के आते हैं, टेडेनाफिल, वर्डेनाफिल, तो उसके बाद तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाइफ लॉन्ग होना है, क्योंकि वो सप्रेस कर चुका है वो प्रॉब्लम को। तो सबसे ज्यादा मुख्य प्रॉब्लम्स तो आ रही है। अभी अगर मैं 50 पेशेंट देखता हूँ डेली, तो 40 से ज्यादा पेशेंट आते हैं ED के, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, या फिर स्पर्मेटोरिया, धात रोग, या नाइटफॉल। जो बच्चे हैं 18 से 25 साल के, उनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम, उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, मगर जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, मास्टरबेशन का एडिक्शन हो, चाहे वो नाइटफॉल की कंटिन्यूटी हो, उनका वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, और डिरेंजमेंट की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजिकल है? देखिए, साइकोलॉजिकल तो जब होती है जब पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है, जब पेशेंट को यही नहीं मालूम कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, और वो 50 डॉक्टर बदलता है, और उसका डॉक्टर बदलने का कारण होता है कि उसको सही डॉक्टर नहीं मिल पाता, या वो अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर रहा है डॉक्टर से, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यूट्यूब देख के, गूगल देख के दवाइयां खा रहा है, और उसके सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल तो होगा ही। मगर अगर वो प्रॉब्लम पैथोलॉजिकल है, अगर वो मास्टरबेशन एडिक्शन की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, अगर उसको नाइटफॉल की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, अगर उसको कोई एडिक्शन है अल्कोहल का, टोबैको का, सिगरेट स्मोकिंग का, तो फिर वो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम बनती है, वो साइकोलॉजिकल मतलब ही नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है इन चीजों को हम क्योर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो पेशेंट को अपने खुद का, बोलते हैं ना, खुद की जानकारी, पेशेंट एक खुद अपना चिकित्सक, सबसे अच्छा चिकित्सक पेशेंट खुद होता है। जब उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि मेरे को कारण क्या है, वो लाइफ स्टाइल ही सुधारना नहीं चाहता और वो टैबू में रहेगा, डर में रहेगा, तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो पेशेंट तो 100% क्योर हो जाता है, मगर उसको लाइफ स्टाइल और डाइट और एक्सरसाइज, उसके बाद हेल्दी, बोलते हैं माइंड सेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकता है। तो सर
आप इसमें मेन क्या आप ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, क्या देख- आपकी पैथी होती है? देखिए, इसमें? सबसे पहले जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो उसकी केस टेकिंग होती है। हमारा एक डिपार्टमेंट है केस टेकिंग डिपार्टमेंट। उसमें सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री कि कल को उसने कहीं बचपन से गलतियां, बचपन की गलतियां मतलब मास्टरबेशन तो नहीं किया, कहीं को उसने कोई अल्कोहल तो नहीं लेता है, कंजप्शन तो नहीं करता, सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करता, टोबैको तो नहीं खाता, या कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज में तो नहीं उलझा हुआ है ना, या चरस अफीम तो नहीं ले रहा है। बहुत सारी चीजें हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट हिस्ट्री देखते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसके बॉवल मूवमेंट्स देखते हैं, उसका पूरा बीपी पल्स सब कुछ चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसका। उसके बाद प्राइवेट एग्जामिनेशन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है कि फिजियोलॉजिकल है कि साइकोलॉजिकल है। उसके बाद हम मॉडर्न ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, अगर विदाउट साइड इफेक्ट पेशेंट अगर थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा सब्र रखे और विश्वास करे डॉक्टर पे, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मॉडर्न होम्योपैथी। तो सर इसमें आपके अकॉर्डिंग एवरी सिम्टम के अकॉर्डिंग आप अलग अलग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं आपके? हाँ, हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता है प्योर होम्योपैथिक में जर्मन मेडिसिन रहती है, साथ में कुछ हर्बल हम लोग सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट भी देते हैं, और डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर पेशेंट को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है तो नो डाउट हमें उसको फूड सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, जो कि हमारे डाइटिशियन भी आती है। और अगर हमारे पास ऐसा लगता है कि नहीं फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथिक से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो उसको वैसे ट्रीटमेंट देते हैं। थैंक यू सर। सर आपने काफी अच्छी हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी। आज का यूथ जो है वो काफी इन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, लेकिन इन चीजों को वो डिस्कस करने में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डरते हैं और घबराते हैं। तो इसीलिए आपके इस इतने अच्छे सेशन के लिए थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम, टेक केयर। सो व्यूवर्स, अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।